बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात में आपका खैर मकदूम। मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी तारिक। नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल मुल्क के साथ साथ अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की भी बात करें, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया सबों की नजरें मरकूज थी और इस फैसले के हवाले से जहां सियासी लीडरान ने अपना मौक़िफ़ रखा, वही हम जानना चाहेंगे उन जिशूर अशखास से। खासकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर पीरज़ादा सईद साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, स्कॉलर भी है, कॉलमिनिस्ट भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फर साहब, मैंने कल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब का वर्डिक्ट सुना अबाउट 370 एंड 35A। पहले उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स को बिल्कुल एक एलॉबरेट करने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो पावर्स हैं, आर्टिकल 356, 352, 357, वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स कितने हैं। और मैं हैरान रह गया जब उसने कल ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की एग्जिस्ट थी कभी कभी, आज वो ख़त्म हो गई। नंबर 2, उसने ये बताया कि आपकी कोई खुद मुख्तारी जम्मू कश्मीर की नहीं है, यू हैव नो सॉवरेनिटी। मैं बड़ा हैरान रह गया ये दो चीज़ें। और तीसरा जो उसने बड़ा पॉइंट किया है कि आर्टिकल 370 एंड 35A ये टेम्पररी था, ये परमानेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो किया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया, आर्टिकल 370 को उसने अबॉलिश किया, ये सही है। और उसने डिफेंड किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मैं हैरान रह गया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो उस वक्त के MSc केमिस्ट्री थे, क्या उसको ये नहीं पता था दिस आर्टिकल 370 इज नॉट परमानेंट, इट इज ए टेम्पररी फेज। इससे लोगों को बड़ा दुख हुआ है कि ये टेम्पररी था। उसको खुद पता नहीं था ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उसको खुद पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स कितने हैं। जब हमारा एक्सेशन हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ, मुजफ्फर साहब, आज की दुनिया में अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जानते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, मुल्क के बाहर बांग्लादेश में पढ़ते हैं, ईरान इराक में पढ़ते हैं, कजाकिस्तान में पढ़ते हैं, रशिया में पढ़ते हैं, अमेरिका में हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के तालीम हासिल करते हैं। आज उनको पता है कि ये जो 370 जो जिसका कल फैसला हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 से लेके आज तक लोगों को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है। कभी फाइजून याजा 73 कहा, कभी रावलपिंडी आओ रावलपिंडी जाओ, कभी ये कहा, स्लोगन दिया, कभी पाकिस्तानी नमक और सब्ज रुमाल दिखाकर लोगों को मिसलीड किया, मिसगाइड किया, और कभी और कोई नारे दे के डबल स्टैंडर्ड की गेम उन्होंने खेली जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अब वो किसी और रूप में आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करेंगे कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं है। आज की डेट में हम सिटीजन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया है, क्योंकि हमारे बच्चों का हमारा पासपोर्ट वहां से बनता है, हमारे बच्चों का फ्यूचर इंडिया के साथ है। अब मैंने कल 3 स्टेटमेंट सुने, एक महबूबा मुफ्ती साहिबा का, एक गुलाम नबी आज़ाद का, एक उमर अब्दुल्ला साहब का। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है,
अरे उमर साहब, आप उस वक्त कहां थे जब कांग्रेस ने मोहम्मद अफजल गुरू को फांसी दे दी? और आप खुद कहते थे, मैंने शाम के 8 बजे सुना, यू आर एट द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उस वक्त मीडिया आपके दहलीज में थी। शाम से सुबह तक आपने क्या रवैया इख्तियार किया? और आपकी वजह से हमारे 150 बच्चे शहीद हुए, इनोसेंट बच्चे 2010 में। और आपके बाप की वजह से मकबूल भट्ट की फांसी हो गई। आप लोग कातिल हो इस कौम के लिए। आपके बाप ने 1987 में रिगिंग करके सईद सलाहुद्दीन बनाया, यासीन मलिक बनाया, शबीर अहमद शाह को बनाया, और हजारों लड़के पीएसए में हैं, हजारों लड़के दूसरे कानून में गिरफ्तार हैं। उनके लिए आपने कुछ सोचा नहीं। मेरा एक दोस्त है विजय बकाया साहब, जब वो चीफ सेक्रेटरी थे तो मैंने उनसे बात की कि 1-2 बच्चों को सर एडजस्ट कर दो नौकरी में, ये 98-97 की बात है। तो उसने मुझे कहा मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा सर क्यों? उसने कहा डॉक्टर फारूक ने एक MOU साइन किया है हम मेरी नौकरी के लिए। तो धोखा कहां से मिल रहा है? लोग खुद समझदार हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। कुल मिलाकर क्या, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, जहां लोग इस इंतजार में थे कि कहीं न कहीं फैसला हमारे हाथ में होगा, लेकिन वहीं 2 चीज़ों की तरफ इशारा दिया गया, आने वाले असेंबली इंतखाबात और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। इन 2 चीज़ों को किस तरह आप देखते हैं? नहीं, स्टेटहुड तो बीजेपी ने बताया था पहले स्टेटहुड, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से स्टेटहुड जल्दी मिलेगा। ये तो सबसे अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। लोग, अगर इससे पहले कि मैं आपको इलेक्शन के बारे में बताऊं, मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती साहिबा का कल का स्टेटमेंट नेगेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि वो कह रही है कि हमारा गोल नहीं है, गोल कुछ और है, मंजिल कुछ और है। इन द रिपब्लिक इंडिया तो गोल क्या है? वो नेगेटिव पॉलिटिक्स खेलना चाहती है तो मुझे बताए ना, एलॉबरेट करे उसका गोल क्या है। मुझे पता है उसका गोल क्या है। उसका गोल ये है कि वो दोनों बेटियों को, इल्तिजा मुफ्ती और इर्तिका मुफ्ती को, पॉलिटिक्स में लाना चाहती है। और हम भेड़ बकरे जो यहां लोग रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हम पर मुसलत करना चाहती है, हम उनके पीछे पीछे चले। यहां तो हमारे PhD स्कॉलर्स हैं, यहां MSCs हैं, यहां IAS ऑफिसर्स हैं। हमें फख्र है शाह फैसल पर, इस वक्त हमें फख्र है आमिर अतहर पर, मुझे फख्र है शीला रशीद पर, ऐसे स्टूडेंट्स पर जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। हमें महबूबा मुफ्ती की बेटियों से क्या लेना देना है? हमें उमर अब्दुल्ला अपने बच्चों को, अपने जमीर और जहीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाना चाहता है और हम पर मुसलत करना चाहता है। ये उनकी पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स को हमें रद्द करना चाहते हैं। आज के डेट में इलेक्शन होगा, बिल्कुल सोच समझ के वोट डालना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहिए। वी नीड लाइफ सिक्योरिटी। हमारे बच्चों को लाइफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में एक ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी, आप हैरान रह जाएंगे जब लोग सुनेंगे, और मुझे लाइक भी नहीं करेंगे कि जब मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले लूं। नरेंद्र मोदी का नाम मुझे इसलिए लेना है कि वही कुछ कर सकता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए नरेंद्र मोदी कुछ कर सकता है। मैं उसको अपील करता हूं, यहां हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस ए बर्निंग इशू इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए नरेंद्र मोदी साहब को सोचना पड़ेगा। यहां पर जेलों में हजारों बच्चे हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी साहब को सोचना पड़ेगा। हमारी जो लैंड है ये एज कंपेयर टू पंजाब एंड अदर स्टेट से बहुत बिल्कुल कम है। यहां टूरिज्म का ये क्या नाम है, टूरिज्म का फुकदान है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिल रहा है। जो जमीन कम है उसके लिए, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में 371 आर्टिकल के तहत आप वहां जमीन नहीं ले सकते हैं। जब आप 15 साल 20 साल वहां रह सकते हैं तो फिर आप जमीन ले सकते हैं।
यहाँ जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को और नागालैंड के लोगों को एज कम्पेयर, क्योंकि वो भी रिपब्लिक भारत में आते हैं, रिपब्लिक इंडिया में आते हैं। जम्मू कश्मीर पर रहम कीजिए नरेंद्र मोदी साहब। और क्योंकि अगर आप हार्ट्स को विन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, इन लोगों ने हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें रोज अव्वल से ही धोखा किया है। अब पीडीपी भी धोखा कर रही है, कभी मलहम लगाने का धोखा कर रही है, कभी दूसरे आड़ में आते हैं। मेहरबानी करके इस जमीन के मामले में एक आर्टिकल या कोई ऐसा पार्लियामेंट में एक बिल पास की जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत मिली आपके एक डायरेक्शन से। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फिरजा सईद साहब। फिर से मैं बता दूं नाज़रीन मोहतरम, ये थे डॉक्टर फिरजा सईद, जो कि एक स्कॉलर भी है, कॉलमिस्ट भी है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। इन्होंने अपनी राय रखी, इन्होंने अपने ज़ाती तासुरात हमारे साथ शेयर किए और आने वाले वक्त में ये भी अपील की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि कश्मीर के लोगों के लिए अगर वाकई आप इनके दिल जीतना चाहते हो तो ऐसा इकदाम उठाइए जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगी एक बार फिर संवर जाए। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेजबान पीर मुजफ्फर और साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम।